हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान। संविधान होता क्या है इसको देखते हैं। संविधान उन नियमों, सिद्धांतों, कानूनों का दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी राज्य की व्यवस्था का संचालन किया जाता है। मतलब इस संविधान के माध्यम से ही किसी राज्य की व्यवस्था का संचालन आसानी से किया जाता है। भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी हेतु ब्रिटेन की संसद द्वारा भेजे गए कानून से हुआ है। सबसे पहले जो संवैधानिक विकास है, संवैधानिक विकास की शुरुआत कहाँ से हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी हेतु ब्रिटेन की संसद द्वारा भेजे गए कानूनों से हुआ है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत बंगाल में द्वैत शासन आरोपित किया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्या करती है, जो प्लासी का युद्ध हुआ रहता है और बक्सर का युद्ध, इसके बाद इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई रहती है उसी के तहत बंगाल में द्वैत शासन स्थापित करती है। ठीक है। व्यापार करने, द्वैत शासन से कंपनी के कर्मचारी स्वयं के लिए व्यापार करने लगे। क्या होता है कि जो ये द्वैत शासन जब कंपनी यहाँ पे भारत में आती है तो वहाँ जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं वो स्वयं के लिए अपने निजी भरपेट करने लगते हैं, व्यापार बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। जितना व्यापार कंपनी की तरफ से आता है कि इतना व्यापार करना है, उससे अधिक व्यापार करने लगते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि इसमें ना बंगाल रहता है, मद्रास है और बंगाल, मद्रास ये सब रहती है। तो क्या होता है कि एक दूसरे को देखकर कंपटीशन होने लगता है। उनको लगता है कि बंगाल का गवर्नर ज़्यादा कमा ले रहा है, बंगाल वाले को लगता है कि मद्रास वाला ज़्यादा कमा ले रहा है। तो इस प्रकार से इन तीनों लोगों में कंपटीशन होने लगता है। तो कंपटीशन की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा कमाने लगते हैं पैसा। वो सोचते हैं वो कितना कमा ले, वो सोचते हैं वो कितना कमा ले, वो इतना कमा ले रहा है, हम तो कम कमा पा रहे हैं। तो इसी वजह से ये लोग व्यापार बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो कंपनी है उसका दिवालिया निकल गया और कंपनी ने ब्रिटेन की संसद में 10 लाख पाउंड लोन का प्रस्ताव रखा। अब देखो, कंपनी इनको भेजी है व्यापार करने के लिए, ये लोग और नहीं तो प्रॉफिट कमा कर ये कंपनी को क्या देंगे, बल्कि कंपनी से कह रहे हैं 10 लाख है और नहीं तो लोन लेने के लिए बोल रहे हैं। तो कंपनी को डाउट तो होगा ही कि मतलब ये लोग व्यापार भी करने जा रहे हैं और कितना पैसा व्यापार में ये लोग ख़त्म कर दिए कि इन लोगों को मुझसे ही लोन लेना पड़ रहा है। फिर क्या होता है, इसी प्रस्ताव की जांच के लिए फिर जब इन लोगों को कोई भी रहेगा भाई, अगर हम व्यापार करने आए हैं फिर हमें ही लोन भी लेना पड़ रहा है तो इसका मतलब व्यापार में घाटा है। तुम जाकर भारतीयों को चूस रहे हो, लूट रहे हो, फिर उसके बाद लोन भी कर रहे हो। तो इन लोगों को, ब्रिटिश वालों को शक हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, ब्रिटेन की संसद के लिए गुप्त समिति का गठन करते हैं। इस समिति ने 1773 में कंपनी को रेगुलेट करने की सलाह दिया तथा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत में कंपनी हेतु पहला लिखित रेगुलेटिंग दस्तावेज एक्ट भेजा। तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि पहला लिखित दस्तावेज कब आया, तो पहला लिखित दस्तावेज जो है वो 1773 में आया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट, अब 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके क्या प्रावधान थे उनको हम देखते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण हेतु भेजा गया था। ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण हेतु भेजा गया था। पहला लिखित दस्तावेज था जिस पर निम्न प्रावधान थे। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। इन लोगों को ये लगा कि ये तीनों लोग एक दूसरे में कंपटीशन कर रहे हैं, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल तीनों लोग एक दूसरे में कंपटीशन कर रहे हैं। तो अगर हम ये ऐसा करेंगे कि बंगाल वाले को बॉम्बे और मद्रास के अधीन कर देंगे, मतलब बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के जब हम अधीन कर देंगे तो बंगाल वाला इन लोग, क्योंकि इन्हीं लोग के साथ का रहेगा तो ये सब कुछ जानता रहेगा कि ये लोग लूटपाट कैसे मचाए हैं। तो जब बंगाल वाला हेड हो जाएगा तो बॉम्बे और मद्रास पे वो कंट्रोल कर लेगा और तब इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, ये दोनों इसके अधीन हो जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ये लूटपाट नहीं मचाएगा, ये इन लोगों पे बाउंडेशन रखेगा। इसलिए क्या करते हैं कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर देते हैं। फिर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है।
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। 1774 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। फिर बंगाल के गवर्नर को अब भाई चेंज तो करना ही था, क्योंकि उसकी अधीन जब कर दोगे तो कुछ ना कुछ तो ऊंचा पद रहना चाहिए ना। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1774 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, जिसमें 4 न्यायाधीश थे। कौन कौन से थे? एलिजा एम्पे, ये हेड थे। जो सर एलिजा एम्पे हैं, इनको हेड माना जाता है। दूसरा लेमेस्टर थे, तीसरे चैम्बर्स थे और चौथे हाइड थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा होता है। ब्रिटिश क्राउन कौन था? जो ब्रिटिश का था, ये भारत में नहीं था, ब्रिटिश के थे। भारत के सभी सैन्य, आपराधिक, सिविल व धार्मिक मामले निहित कर दिया गया। जितने भी धार्मिक मामले हैं उनको सबको निहित कर दिया गया। कंपनी को समस्त भारत में व्यापारिक जानकारी ब्रिटिश को देना अनिवार्य कर दिया गया। जब ये लोग इतना लूटपाट मचा दिए थे तो ब्रिटिश को लगा कि अब भारत में जितने भी व्यापारिक कार्य होंगे उनका सबका लिखित दस्तावेज संसद को देना अनिवार्य कर दिया जाएगा, कि आपने कितना कहाँ खर्चा किया, कैसे कितना खर्चा किया, इन सबको भी इन लोगों को बताना पड़ेगा। कर्मचारी को भारत में उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या होता है कि ये लोग जितने भी जो किसान होते हैं, जो ये बंगाल और मद्रास के गवर्नर थे, वो क्या करते हैं, किसानों से और सब लोगों को पीड़ित करके, गरीब किसान जो रहते थे उन लोगों से उन लोगों की ज़मीन हड़प लेते थे और फिर बाद में ये कहते थे कि ये मुझे उपहार में दिया गया है, ये ज़मीन मुझे रिश्वत में मिली है। तो इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, जब ये रेगुलेटिंग एक्ट भेजा तो उन लोगों को डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं, इतना कौन उपहार देगा। तो ये लोग क्या किए, कर्मचारी को भारत में उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिए। ये था आज का हमारा लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1781 में आया था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।